साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज 17वां गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ भारत के पावन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन केवल झंडा फहराने या परेड देखने का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत को आज़ादी और गणतंत्र बनाने के तक कितने संघर्ष, बलिदानों और गलतियों से गुजरना पड़ा। भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारी संस्कृति, ज्ञान और संपत्ति ने विदेशियों को आकर्षित किया। पहले व्यापारी बनकर आए अंग्रेज, धीरे धीरे शासक बन बैठे। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उस समय भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी एकता की कमी, सशक्त राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव, संगठित सेना और आधुनिक हथियारों की कमी। हम बहादुर थे पर बिखरे हुए थे। कई राजे रजवाड़े अपने स्वार्थ में डूबे रहे। कुछ राजपूतों, जमींदारों और वर्गों ने अंग्रेजी का साथ दिया। देश प्रेम से ज्यादा व्यक्तिगत लाभ की महत्व दिया गया। सन 1857 की क्रांति भारत की आजादी की पहली चिंगारी थी। यह विद्रोह केवल सैनिक का नहीं बल्कि किसानों, जमींदारों और आम जनता का था। बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया गया और वीर कुंवर सिंह से उनकी जमींदारी छीन ली गई। उन अन्यायों ने लोगों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इससे यह सिद्ध कर दिया कि भारत गुलामी को स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन ने नया रूप लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया गया। असहयोगी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों शासक की जड़ें हिला दी। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने यह साबित कर दिया कि आजादी मांगी नहीं, छीनी जाती है। असंख्य वीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। माताओं ने अपने बेटों को देश के लिए बलिदान कर दिया गया। किसानों, मजदूरों और छात्रों ने आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन स्वतंत्र के बाद सबसे बड़ा प्रश्न था देश को कैसे चलाया जाए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आज हम जो अधिकार भोग रहे हैं वे हमें संविधान ने दिए हैं, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। आज की पीढ़ी को यह सोचना होगा कि अगर हमें पूर्वजों की कमी, एकता का अभाव थी, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें एकजुट होकर भारत को बढ़ाए। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें, तभी शहीदों का बलिदान सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद हम 2 शायरी बोलना चाहते हैं। ना पूछो कैसे आजाद हुआ ये भारत देश, हर गली में शहादत की कहानी मिलेगी। ना पूछो कैसे आजाद हुआ ये भारत देश, हर गली में शहादत की कहानी मिलेगी। जो सोते हैं चैन से तिरंगे की छांव में, उनकी हर सांस में किसी वीर की कुर्बानी मिलेगी। इतिहास गवाह है इस भारत की मिट्टी का, यहाँ हर कण में बलिदान बोया गया है। इतिहास गवाह है इस भारत की मिट्टी का, यहाँ हर कण में बलिदान बोया गया है। तभी तो दुनिया झुककर सलाम करती है जब जब तिरंगा ऊंचा लहराया गया है।